नमस्कार दोस्तों, जय श्री श्याम। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है, आज की वीडियो में हम रिव्यू करेंगे टाटा स्मॉल कैप फंड का। काफी निवेशक है जिनका ये कहना है कि सर हमने इस फंड में निवेश कर रखा है, हमको 3 साल 5 साल हो चुके हैं, लेकिन सर कंटिन्यू वे में यहाँ पे डाउनसाइड हमको देखने को मिल रही है, पॉजिटिविटी यहाँ पे देखने को नहीं मिल रही है। तो क्या सर इस फंड को हमको एक्सिट कर देना चाहिए? स्मॉल कैप में क्या कोई और अपॉर्चुनिटी है? इसके अलावा किसी और फंड्स में हम निवेश करें तो वहां पे बेहतरीन फायदा हमको देखने को मिलेगा। तो क्या सर यहाँ से एक्सिट करना चाहिए या इस फंड में अभी जान बाकी है? आज की वीडियो में बिल्कुल डिटेल रिव्यू करेंगे। छोटा सा वीडियो है, पूरा वीडियो वॉच करना, कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे सबसे पहले हम बात करें रिटर्न्स की, क्योंकि म्यूचुअल फंड में हम निवेश करते हैं तो हमारे माइंड में यही रहता है कि फ्यूचर में हमको कॉर्पस क्रिएट करना है। अब यहाँ पे देख लीजिए, लास्ट 5 ईयर का, लास्ट 3 ईयर का और लास्ट 1 ईयर का आपके सामने डेटा है। ऊपर की तरफ आपको इस पर्टिकुलर फंड का रिटर्न दिखेगा, बीच में इसके बेंचमार्क का रिटर्न है, नीचे की तरफ कैटेगरी का रिटर्न है। अगर 5 साल का डेटा आप देखोगे तो इसने क्या करा है भैया, अपनी कैटेगरी को तो ये बीट नहीं कर पाया है, लेकिन बेंचमार्क को इसने क्या करा है, बीट करा है। लेकिन यहीं अगर आप 3 साल का डेटा उठा के देखोगे, 1 ईयर का डेटा उठा के देखोगे, तो 3 साल में तो उसने ना तो अपने बेंचमार्क को बीट करा है, ना अपनी कैटेगरी को बीट करा है। और लास्ट 1 ईयर का डेटा अगर आप उठा के देखोगे तो इसका बेंचमार्क और कैटेगरी दोनों पॉजिटिव नजर आएगी, लेकिन ये फंड आपको नेगेटिव जाता हुआ नजर आएगा। यहीं अगर हम बात करें, मान लीजिए इस पर्टिकुलर फंड में हमने मात्र 5,000 रुपए की एसआईपी करी होती आज से 5 साल पहले, तो यहाँ पे इस फंड में जो कॉर्पस क्रिएट होता वो होता 4,06,000 रुपए का। और यही अगर हम इसके कैटेगरी से कैलकुलेशन करें तो कैटेगरी का जो रिटर्न आपको शो होता है वो होता 4,45,000। तो यहाँ पे ये मतलब है कि भैया एक फंड है जिसमें हमने निवेश करा है, जो स्टेबिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है सर, ना तो ये अपने कैटेगरी को बीट कर पा रहा है, ना यहाँ पे अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है, डिटेल में जानेंगे 1 बाय 1, इसलिए पूरा वीडियो वॉच करना। यहाँ पे देख लीजिए 1 ईयर का आपको चार्ट नजर आएगा। अगर चार्ट की बात करें तो देख लीजिए टाटा स्मॉल कैप फंड, यहाँ पे जो ब्लू कलर का आपको चिन्ह दिख रहा होगा, ब्लू कलर की जो ये लाइन जा रही है ना नीचे की तरफ, ये पर्टिकुलर इसी फंड की है। और आप ये देखो कि अपने बेंचमार्क और कैटेगरी से दोनों से नीचे जाती हुई ये लाइन नजर आएगी, जिससे आपको ये पता पड़ेगा कि भैया इस फंड की कंडीशन सही नहीं है, कंटिन्यू वे में डाउन साइड जाता हुआ नजर आएगा, जबकि मार्केट में रिकवरी हमको नजर आ रही है। उसके बाद भी देखें तो इस फंड में गिरावट देखने को मिल रही है। यहाँ पे अगर हम बात करें सर, इक्विटी में आपका जो पैसा लगा हुआ है वो देख लीजिए 90% पैसा इक्विटी में लगा हुआ है। डेप्थ और कैश की बात करें तो 10% के आसपास का लगा हुआ है। अब यही अगर हम बात करें सर, यहाँ पे 90% जो इक्विटी में पैसा लगा है ना, उसकी एलोकेशन देखें तो स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर आपका जो पैसा लगा हुआ है वो 83.3% का लगा हुआ है। और यहीं अगर हम बात करें मिड कैप की तो 6.7% का पैसा लगा हुआ है। अगर इस फंड की बात करें तो सेबी का सीधा सा नियम है कि भैया कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड हो तो कम से कम मिनिमम 65% पैसा वो स्मॉल कैप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पे 65 की जगह 83% का निवेश हो रहा है, जो बिल्कुल एक तरीके से नियम के खिलाफ हो रखा है। और यही अगर हम बात करें कि सर इक्विटी में जो पैसा निवेश हो रहा है उसकी होल्डिंग की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे होल्डिंग के रूप में 63 स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है। और यहीं अगर हम इसके बेंचमार्क की बात करें तो बेंचमार्क में 250 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे सबसे बड़ी बात यही है कि सर मान लीजिए अगर हमको मार्केट में थोड़ा रिस्क कम लेना होता और मान लीजिए सर अगर हमको एक्सपेंस रेशियो कम देना होता तो सर हम स्मॉल कैप के किसी इंडेक्स फंड के अंदर जाते, जहां पे क्या होता 250 कंपनी में हमारा पैसा निवेश होता। क्योंकि इस फंड की बात करें तो एक्सपेंस रेशियो भी हम ज्यादा दे रहे हैं, ज्यादा देने के बाद भी फंड मैनेजर क्या कर रहे हैं, ना तो अपनी कैटेगरी को बीट कर पा रहे हैं, ना इस पर्टिकुलर फंड के बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। तो सर नुकसान तो हमको देखने को मिल ही रहा है, उसके बारे में कंप्लीट हम डिस्कशन अभी करेंगे। यहाँ पे अगर हम बात करें अल्फा की तो माइनस में देख लीजिए 3.17 का आपको देखने को मिलेगा। अब सर अल्फा क्या होता है? अल्फा आपको ये बताता है, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कोई भी फंड है, उसका बेंचमार्क मान लीजिए 10% का है और वो फंड है मान लीजिए आपको 12% का रिटर्न दे रहा है, बेंचमार्क से कितना ज्यादा रिटर्न दे रहा है, 2% का। तो जितना भी एडिशनल रिटर्न होता है अपने बेंचमार्क से वो कहलाता है इसका अल्फा। यहाँ पे अल्फा आपको नेगेटिव दिखेगा, इसका मतलब यही है इस फंड ने जो रिटर्न प्रोवाइड करा है इससे ज्यादा रिटर्न इसके बेंचमार्क में प्रोवाइड कर रहे हैं। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर बेंचमार्क ज्यादा रिटर्न दे रहा है, ये फंड कम रिटर्न दे रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? ये ऐसा यहाँ पे इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आपको जो 250 स्टॉक्स आपको देखने को मिलेंगे, ये 250 स्टॉक में से फंड मैनेजर ने
वो स्टॉक को कैरी कर रखा है 63 स्टॉक्स के रूप में, जो मार्केट में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। क्यों परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और फंड मैनेजर इसको चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं? फंड मैनेजर इसको चेंज इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि यहाँ पे भैया क्या है, काफी अच्छी खासी एलोकेशन फंड मैनेजर ने मार्केट में पैसा निवेश कर रखा है और यहाँ पे चेंजेस करेंगे। किसी भी फंड मैनेजर का देखो पहले तो विजन होता है। यहाँ पे क्या होता है, मान लीजिए कोई स्टॉक है, हम टाटा स्मॉल कैप फंड की बात कर रहे हैं, मान लीजिए स्टॉक इस मूवमेंट पे है, तो फंड मैनेजर देखेगा कि भैया ये थोड़ा डाउन साइड है, फिर मैं इसको पोर्टफोलियो में कैरी करूंगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, इस मूवमेंट पे कैरी कर दिया, लेकिन इस मूवमेंट पे कैरी करने के बाद भी ये पर्टिकुलर फंड के स्टॉक के ऊपर ना जाके नीचे की तरफ जा रहे हैं। इसलिए यहाँ पे क्या है भैया, फंड मैनेजर को लग रहा है कि अभी ये जो स्टॉक्स है कंप्लीटली डाउन साइड की तरफ जा रहे हैं, इसलिए एकदम से पूरा की पूरा पोर्टफोलियो चेंज नहीं कर सकते हैं। टाइमली बेस पे क्या करते हैं, कुछ कुछ स्टॉक में चेंजेस कर रहे हैं। उस वजह से यहाँ पे ये फंड अभी के टाइम में सरवाइव कर रहा है। अगर बिल्कुल भी चेंजेस नहीं होता तो कंप्लीटली डाउन साइड यहाँ पे जाता हुआ आपको नजर आता। तो विजन आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि 250 स्टॉक्स हैं तो 250 स्टॉक में से उन स्टॉक्स में पैसा निवेश हो रहा है और ज्यादा से ज्यादा पैसा स्टॉक्स हो रहा है जो मार्केट में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, और एकदम से फंड मैनेजर वो पैसा मार्केट से नहीं निकाल सकता, इसलिए यहाँ पे डाउन साइड आपको नजर आएगा। ये चीजें क्लियर हो गई। इसके बाद अगर आप बात करोगे पीबी की, तो पीबी देख लीजिए 2.54। अब पीबी मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, पीबी रेशो इसलिए बता रहा हूँ जिससे आपको ये पता पड़े कि भैया 63 जिस स्टॉक्स में आपका पैसा निवेश हो रहा है ना, वो अपनी ट्रेड वैल्यू से ऑलमोस्ट देख लीजिए 2.5% की वैल्यू पर ट्रेड कर रहे हैं। इसका मतलब है भैया मार्केट में अच्छा खासा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। और पीबी आपको ये भी बताती है कि भैया मार्केट में आपका जो पैसा निवेश हो रहा है उसके पोर्टफोलियो में कितने चेंजेस हो रहे हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो में चेंजेस होता हुआ बिल्कुल मिनिमम से मिनिमम आपको नजर आएगा। चलिए आगे की तरफ बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे स्टेबिलिटी तो कोई अच्छी खासी प्रोवाइड हो नहीं है, तो डाउन साइड को रोकने के लिए यहाँ पे क्या कर दिया है भैया, 1% से भी कम 0.50% का क्या कर दिया है इनने, एक्सिट लोड लगा दिया है, वो भी मात्र 30 दिन का, 1 महीने का। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो देख लीजिए 0.48% का एक्सपेंस रेशियो आपको देखने को मिलेगा। मतलब फंड सस्ता है, स्टेबिलिटी के तौर पे काफी अच्छा है, लेकिन भैया कंटिन्यू अगर लॉन्ग टर्म से कोई फंड मार्केट में परफॉर्म ही नहीं करे तो उसकी स्टेबिलिटी का भी क्या ही फायदा। अब यहाँ पे बात करें, दो फंड मैनेजर देखने को मिलेंगे। एक फंड मैनेजर 2018 के हैं चंद्र प्रकाश जी, दूसरे जितेंद्र जी हैं जो 2023 के अंदर नियुक्त करे गए थे। अब इन दोनों ही फंड मैनेजर की बात करें तो मैंने आपको विजन बता दिया है कि माइंडसेट कैसा रहता है, स्टॉक को सेल करने से पहले उनके दिमाग में क्या चलता है। तो यहाँ पे यही बात है, देखो मार्केट में देखे तो मार्केट कंटिन्यू वे में ऊपर जाता हुआ आपको नजर आ रहा है, मार्केट में रिकवरी भी नजर आएगी, लेकिन इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर आपका विजन आज से लॉन्ग टर्म का है तो ये फंड को आप कंटिन्यू रख सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन मान लीजिए आपका विजन, आपका गोल है कंप्लीट होने वाला है 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर, तो इस फंड को आज ही एक्सिट करके आप इसमें एसटीपी चला सकते हैं, ये सबसे बेहतरीन ऑप्शन आपको नजर आएगा। अब मान लीजिए सर मैंने म्यूचुअल फंड में निवेश कर रखा है, मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है, तो मैं मेरी बात करूं तो मैं एमफी रजिस्टर्ड हूं, एनएसएम सर्टिफाइड हूं। सिंपली देख लीजिए नीचे आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। मात्र यहाँ पे अगर हम देखें तो 250 रुपीज की कॉस्ट है, आपका पोर्टफोलियो रिव्यू हो जाएगा, जिसमें क्या होगा, आपको पहले पेमेंट करना है, पेमेंट करने के बाद कॉल पे डिस्कस करा जाएगा कंप्लीट आपकी पर्सनल डिटेल और आपकी जो पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की डिटेल है वो ली जाएगी। उसके बाद क्या होगा, आपके पोर्टफोलियो पे काम करा जाएगा, एक पीडीएफ फाइल है वो आपको प्रोवाइड कर ली जाएगी, उसके बाद वापस से एक बार कॉल करी जाएगी। प्रोसेस काफी ज्यादा लेंथी है, इस वजह से यहाँ पे मिनिमम से मिनिमम कॉस्ट 250 रुपीज की रखी गई है। तो अगर आपको आपका पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना है तो सिंपली इस नंबर पे आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल मत करिएगा, पेमेंट के बाद ही कॉल आप कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री श्याम दोस्तों, जय श्री राधे।